स्वागत आप सभी लोगों का टी एन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं इंटरनल जेनेटेलिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। और ये क्लास में इंटरनल जेनेटेलिया में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। स्पेशली वेजाइना, जिसे कोल्पस के नाम से जानते हैं दोस्तों, मेडिकल लाइन में कोल्पस के नाम से जानते हैं। इसी वजह से कोल्पस वर्ड की वजह से आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, कोल्पोस्कोपी, कोल्पोटोमी, कोल्पोरेफी, ये सभी के सभी किसके संबंधित वर्ड है? वेजाइना से संबंधित वर्ड हैं। अब इस वेजाइना से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनल जेनेटेलिया का एक पार्ट होता है वेजाइना, जिसके अंदर हम आगे यूट्रस भी पढ़ेंगे, फिलिपिन ट्यूब को भी अच्छे से पढ़ेंगे, ओवरी भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अपन बात करेंगे डेफिनेशन की, स्ट्रक्चर की, डोडेनल बेसिलाई की, पीएच क्या होता है वेजाइना का, प्रेगनेंसी के टाइम कैसा होता है, जब प्यूबर्टी के टाइम कैसा होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। फोर्निक्स आप पढ़ते हैं बेसिकली, लेटरल फोर्निक्स, एंटीरियर पोस्टीरियर फोर्निक्सेस होते हैं, ठीक है। रिलेशंस ऑफ वेजाइना, वेजाइना के आसपास के कौन कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ वेजाइना, रूगेज, ब्लड सप्लाई कौन सी होती हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज, तमाम सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। नर्व सप्लाई के बारे में दोस्तों, यदि आप दोस्तों नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये सब करना आपका धर्म बनता है, आपका एक फर्ज बनता है, ताकि हम आपसे मोटिवेट होके आपके लिए नई से नई अच्छी से अच्छी क्लास लेके आएँ, ताकि आप भी हमारी तरह एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करो और अपने सपनों को जल्द से जल्द अचीव करो। तो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना। वेजाइना का डेवलपमेंट किस तरह से होता है? देखो, इसमें दो पार्ट होते हैं, अपर 2/3 पार्ट और लोअर 1/3 पार्ट। अपर 2/3 पार्ट मुलेरियन डक्ट से बनता है। कौन सी डक्ट से? मुलेरियन डक्ट, जो कि एक मीजोडर्मल लेयर से बनी होती है। नेक्स्ट है लोअर 1/3 साइनो वेजाइनल बल्ब से बनी होती है, यूरोजेनेटल साइनस से। किससे? यूरोजेनेटल साइनस से, ठीक है। ये किससे की बनी होती है? एंडोडर्म से। क्लियर है? आप जर्मिनल लेयर पढ़ते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इस 3 प्रकार से जर्मिनल लेयर पढ़ते हैं, आप श्योरली पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे डेफिनेशन की। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन। तो ये जो वेजाइना है, जिसे कोल्पस नाम से जानते हैं, इंटरजेनेटेलिया का पार्ट है, तो इसको फाइब्रोवेस्कुलर केनाल होती है। कैसी केनाल होती है दोस्तों? फाइब्रोवेस्कुलर केनाल होती है, एक मतलब फाइबर्स और वेसल्स की बनी हुई केनाल है। इसको द टर्म वेजाइना मीन्स क्या होता है? सीथ, एक प्रकार की सीथ है ये, ठीक है। एक्ट एज किस तरह से कार्य करती है? ये कोपुलेशन में काम करती है। किसमें? कोपुलेशन में, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये हेल्प करती है। एंड फॉर्म बर्थ केनाल का पार्ट है ये। इधर से बच्चा क्या होता है? डिलीवरी होता है, ठीक है। एंड आल्सो एक्सक्रीट एंडोमेट्रियल सिक्रेशंस लाइक मेंस्ट्रुअल ब्लड। जैसे मेंस्ट्रुअल आते हैं हर मंथ में, 4 से 5 दिन ब्लीडिंग होती है, तो वो क्या होती है? मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है। और लोकिया कब होता है? जब बच्चा डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटा डिलीवरी हो जाता है। तो प्लेसेंटा डिलीवरी होने के बाद 3rd स्टेज होती है आपकी जो लेबर की 3rd स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है, 2nd में बेबी डिलीवरी होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? 4th स्टेज लेबर आती है 1 से 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद में क्या होता है? कुछ समय के लिए सीक्रेशंस होते हैं, ठीक है। वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स हैं जो डेसवुड हुआ है वो बाहर आती है, ठीक है। तो उस दौरान जो सीक्रेशन होते हैं उसे हम लोकिया कहते हैं। तो ये 3 प्रकार से होते हैं। रसा आप पढ़ते होंगे, रसा, RSA, ठीक है। रुब्रा, सीरोसा और अल्बा, ठीक है। 3 प्रकार से लोकिया होता है। लोकिया रुब्रा, लोकिया सीरोसा, लोकिया अल्बा। स्टार्टिंग के 5 दिनों में क्या होता है? रुब्रा होता है, रेड कलर का होता है। फिर वो थोड़ा थोड़ा येलो कलर का हो जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं सीरोसा, ठीक है। और लास्ट में वाइटिश कलर का सिक्रेशन आने लग जाता है, पेल कलर का, तो होता है अल्बा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर की। इट विल कंसिस्ट 3 लेयर्स टिश्यूज फ्रॉम आउटर्स टू इनर। अंदर से बाहर की तरफ जो वेजाइना है वह
3 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। पहली होती है आउटर लेयर जो फाइब्रस से बनी होती है, मिडिल होती है उसके बाद जो मस्कुलर होती है एक प्रकार से। फाइब्रस कैसे अरेंज होती है, इसके अंदर मिडिल के अंदर फाइब्रस होती हैं एक जो कि आउटर होती है लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से अरेंज होती है, लॉन्गिट्यूडनल अरेंज होती है, ठीक है। और इनर कैसी होती है, सर्कुलर, इस तरह से ऐसे गोलाकार में क्या होती है, टिश्यूज अरेंजमेंट होता है। टिश्यू का अरेंजमेंट बता रखा है आपको। बेसिकली इतना याद रखना है कि स्ट्रक्चर में बात करें तो कितने लेयर होता है वेजाइना के अंदर, 3 लेयर होता है, ठीक है। जिसके अंदर आउटर होता है फाइब्रस का होता है, मिडिल मस्कुलर होता है और इनर कैसा होता है, म्यूकस। देखो मोस्ट ऑफ जितने भी बॉडी के अंदर अपने ऑर्गन हैं दोस्तों, उन सभी के अंदर 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं। आउटर हमेशा कैसी होती है, फाइब्रस क्या होगी, टफ होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है। मस्कुलर क्या होगी, मिडिल हमेशा मस्कुलर होती है, चाहे आप यूट्रस में देख लो, चाहे आप हार्ट के अंदर देख लो, मिडिल कैसी होती है, मस्कुलर होती है। और इनर कैसी होती है, म्यूकस होती है। और लैंड बाई, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, श्योरली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इन एडल्ट फीमेल की बात करें तो नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम की बनी होती है। नॉन केराटिनाइज्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ आपके मैं यहाँ क्वेश्चन लगा दूंगा, ठीक है। आप इस क्लास में देख लेना, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं आपके क्वेश्चन लगा दिया जाएगा। या क्वेश्चन बना हुआ है ये कि एडल्ट फीमेल के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वेजाइना की, वो किसकी होती है, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। यदि न्यूबॉर्न यदि पूछ लिया जाए तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं और इनमें कन्फ्यूजन होने के चांस रहते हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, कोल्पोस्कोपी क्या होता है वेजाइना का, सर्विक्स का विजुअलाइजेशन क्या कहलाता है, कोल्पोस्कोपी कहलाता है। कोल्पोटोमी मतलब वहाँ पे कोई ना कोई ओपनिंग करना, ठीक है। कोल्पोरेफी मतलब वेजाइनल पार्ट की रिपेयरिंग करना, कोल्पोरेफी कहलाता है। अब आगे बात करते हैं कि जो इनर लेयर है, इनर लेयर के यहाँ पे एक बेसल लेयर होती है, ठीक है, वो हार्मोन पे डिपेंड नहीं होती है, क्लियर है। फिर बात करेंगे इंटरमीडिएट लेयर होती है, एक इंटरमीडिएट लेयर होती है, ठीक है, इसी इनर के अंदर। वो किस पे डिपेंड होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे होती है वो। और सुपरफिशियल जो लेयर होती है वो एस्ट्रोजन पे प्रीडोमिनेंट रहती है, ठीक है। अब बात करें इन दोनों के अंदर इंटरमीडिएट और जो सुपरफिशियल लेयर है, ये जो दोनों, ये जो इस पॉइंट पे जो लेयर मैंने लिखे हैं इंटरमीडिएट और सुपरफिशियल, इनमें क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ये ग्लाइकोजन बहुत इंपॉर्टेंट है वेजाइना के अंदर। जो ग्लाइकोजन है इसका भी रोल आपको दिखने वाला है, किस तरह इसका वेजाइना के अंदर एक वर्क होता है ग्लाइकोजन का। देखो डोडेनल बेसिलाई के बारे में पढ़ना जरूरी है। यदि आपने इंटरनल जेनेटेलिया में कोल्पस के बारे में, वेजाइना के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको डोडेनल बेसिलाई जरूर से जरूर पढ़ के जाना है एग्जाम में। इसको किस नाम से जानते हैं, लैक्टोएसिडोफिलस के नाम से भी जानते हैं। कौन से बैक्टीरिया के नाम से, लैक्टोएसिडोफिलस, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। ये रोड शेप का होता है, डिपेंड ऑन एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन पे डिपेंड होता है। ये क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकता है एग्जाम में और आया हुआ भी है, क्योंकि आपके ऑप्शन में प्रोजेस्टेरोन मिल जाएगा, एलएच हार्मोन मिल जाएगा, एफएसएच आपको दे देगा एग्जामिनर। तो आपको एस्ट्रोजन सही करके आना है कि एस्ट्रोजन हार्मोन पे डिपेंड होता है डोडेनल बेसिलाई। कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है, ये इंटेस्टाइन से आता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, ग्लाइकोजन जो है, ठीक है, जो आपकी इनर लेयर है वहाँ पे इंटरमीडिएट और सुपरफिशियल जो लेयर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। इस लाइन में मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को, जो डोडेनल बेसिलाई है ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है। डोडेनल बेसिलाई इन प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, वो भी कौन से हार्मोन की मौजूदगी में, जब जब बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन रहेगा तब तब क्या करेगा, डोडेनल बेसिलाई ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बना देगा। उस वजह से क्या रहता है, पीएच कैसा होता है, एसिडिक रहता है। जब जब एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होगा तब तब डोडेनल बेसिलाई ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनाएगा, उस वजह से पीएच एसिडिक रहेगा। इस वजह से आगे बात करें क्या किस चीज़ में हेल्प मिलेगी, रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना। पीएच कितना होता है, 5 होता है, ठीक है, 5 होता है।
4 से 5 क्या होता है, पीएच होता है वेजाइना का। ये क्वेश्चन भी आपके आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है विच प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाएगा। ठीक है, किससे बचाएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाएगा। नेक्स्ट है सीलर टेस्ट। सीलर टेस्ट की बात करें तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाएगा, इस वजह से वेजाइनाइटिस, ये सब कैंडिडियासिस, ये सब प्रॉब्लमें नहीं होती है जब एक एडल्ट फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन अच्छा होता है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इन्फेक्शंस वगैरह होने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीलर टेस्ट की बात करें तो सीलर टेस्ट क्या होता है, व्हेन स्क्वैमस सेल ऑफ वेजाइना और सर्विक्स और वेजाइना की जो स्क्वैमस सेल है, इसमें आयोडीन के साथ में अगर ब्राउन कलर आता है तो इसका मतलब है वहाँ पे ग्लाइकोजन पॉजिटिव सेल्स है और वो एक हेल्दी वेजाइना है। तो हेल्दी वेजाइना को चेक करने के लिए सीलर टेस्ट किया जाता है। ये सीलिंग टेस्ट नहीं है, ये सीलर टेस्ट है। क्लियर है, सीलर टेस्ट। नेक्स्ट है पीएच ऑफ वेजाइना। दोस्तों पीएच ऑफ वेजाइना, ये स्टार पॉइंट लगा लो, ये टेबल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इस टेबल में भी से भी ज़्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा मैं। फर्स्ट, फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स, जन्म से लेके 2 वीक्स जब होते हैं बच्चे को, ठीक है, 14 डेज, तो उस समय एसिडिक पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, यदि फीमेल न्यूबॉर्न फीमेल है, ठीक है, बच्ची है, तो उसका एसिडिक रहेगा पीएच। प्रेजेंट क्या रहेगा वहाँ पे, डोडेनल बेसिलाई प्रेजेंट है इस वजह से, और ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि मैटरनल जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वह कुछ अमाउंट में उस बेबी में आ जाता है। ठीक है, फीमेल बेबी में आ जाता है, इस वजह से डोडेनल बेसिलाई ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। क्लियर है, इस वजह से एसिडिक रहता है। फिर 2 वीक्स टू प्यूबर्टी, 2 वीक से लेके प्यूबर्टी तक कैसा रहता है, एल्कलीन रहता है। कैसा रहता है, एल्कलीन रहता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जामिनर में, यहाँ लिख देता हूँ, क्यों लगा देता हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में। देखो पीएच एल्कलीन रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ना तो डोडेनल बेसिलाई रहता है ना ही ग्लाइकोजन रहता है। इस समय ग्लाइकोजन और डोडेनल बेसिलाई नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है प्री प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले एल्कलाइन टू एसिडिक हो जाएगा, मतलब हल्का हल्का एसिडिक होने लग जाएगा, क्योंकि उस समय डोडेनल बेसिलाई और आपके ग्लाइकोजन दोनों के दोनों मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के समय यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो कैसा रहता है, एल्कलीन रहता है। ये क्वेश्चन लगा लो कि मेंस्ट्रुएशन के समय पीएच कैसा रहता है, एसिडिक रहता है या एल्कलीन, एल्कलीन रहता है। ठीक है, एल्कलीन रहता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो 4.5 रहता है, इस समय एसिडिक रहता है, क्योंकि डोडेनल बेसिलाई और ग्लाइकोजन दोनों के दोनों मौजूद रहते हैं इस समय। नेक्स्ट है एट प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। प्रेगनेंसी के समय हाईली एसिडिक होता है, वेजाइना का पीएच कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि इस समय डोडेनल बेसिलाई और ग्लाइकोजन दोनों के दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूट्रल टू एल्कलीन, फिर अब क्या होने लग जाएगा, एल्कलीन होने लग जाएगा। जैसे कि मेनोपोज होगा तो क्या एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, तो क्या होगा इसके अंदर, ऐसी सिचुएशन क्यों होती है, क्योंकि डोडेनल बेसिलाई जो बैक्टीरिया है, एक प्रकार से रोड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये एब्सेंट रहता है और ग्लाइकोजन भी एब्सेंट रहता है। क्लियर है, तो इस वजह से तो जब जब डोडेनल बेसिलाई और ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहते हैं उस कंडीशन में प्रेजेंट रहेंगे तो एसिडिक रहेगा और एब्सेंट रहेंगे तो एल्कलीन रहेगा। तो आपको ये एक तो प्रेगनेंसी वाला पॉइंट याद रखना है, एक मेंस्ट्रुएशन वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे आप याद कर सकते हो, ऐसे कोई इसमें कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है एट द 6 वीक ऑफ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया आपके नोट्स में। आप अपने नोट्स अच्छे से प्रॉपरली बना लो। आपने यदि ये सब पढ़ लिया तो आपको बाहर से कभी कुछ पढ़ना ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास कहता है। ठीक है, एट द एज ऑफ 6 वीक, अगर 6 वीक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था कि 6 वीक हो गया है, ठीक है, न्यूबॉर्न को, तो वेजाइना का पीएच बताइए कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, एल्कलीन रहेगा। देखो 6 वीक का कहने का मतलब क्या है, 2 वीक से ज़्यादा हो चुका है। हमने बात की थी बर्थ से 2 वीक, देखो यहाँ देखो, बर्थ से 2 वीक क्या है, एसिडिक है, क्योंकि उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है, जो मैटरनल एस्ट्रोजन है वो न्यूबॉर्न में आ जाता है। अब 2 वीक के बाद में यहाँ लिखा हुआ है 6 वीक, तो 2 वीक के बाद की बात है, तो 2 वीक से प्यूबर्टी तक कैसा रहेगा, एल्कलीन। देखो यहाँ पे एल्कलीन है, मैंने क्यों भी लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है।
इन गोनेरिया वेजाइना केस इज नॉट अफेक्टेड। जो गोनेरिया प्रॉब्लम है उसके अंदर वेजाइना इफेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गोनेरिया किसकी प्रॉब्लम है? यह एक प्रकार की यूरिथ्रा की प्रॉब्लम है। किसकी? यूरिथ्रा। देखो यूरिथ्रा पे भी क्वेश्चन आता है कि फीमेल का यूरिथ्रा कैसा होता है? शॉर्ट होता है, 4 सेंटीमीटर का होता है। इस वजह से उसके अंदर यूटीआई होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फीमेल के यूरिथ्रा। तो ये यूरिथ्रा को इफेक्ट करता है गोनोरिया। आपने निजेरिया गोनेरिया पढ़ा होगा, एक प्रकार से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है निजेरिया गोनेरिया। ठीक है, तो इसमें वेजाइना इफेक्ट नहीं होती है। इसके अंदर क्या इफेक्ट होता है? यूरिथ्रा इफेक्ट होता है। अब बात करेंगे वॉल्स ऑफ वेजाइना। आपने वेजाइना से संबंधित पीएच पढ़ लिया, डोडेनल बेसिल आपने पढ़ा, लेयर्स आपने पढ़ ली हैं। अब वॉल्स की बात करते हैं। वॉल्स का मतलब होती है साइड की दीवारें। ठीक है, ऊपर की तरफ सर्विक्स खुलता है, यहाँ से यहाँ सर्विक्स होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। इस तरह से ये केनाल है, एक बर्थ केनाल है, कोपुलेशन में, मेंस्ट्रुएशन में, लोकिया में, इनमें हेल्प हो रहा है। नेक्स्ट है एंटीरियर वेजाइनल वॉल। एंटीरियर वेजाइनल वॉल कौन सी होगी? देखो यहाँ मॉन्स प्यूबस होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ मॉन्स प्यूबस होता है, तो ये मॉन्स प्यूबस की तरफ वाली जो दीवार है ये एंटीरियर वेजाइनल वॉल है। ठीक है, ऊपर वाली। तो ये कैसी होती है? ये प्रेगनेंसी के समय इंक्रीज हो जाती है। कैसी हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और नॉर्मली कितनी होती है? 7 से 8 सेंटीमीटर ये होती है। कितनी होती है? 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। और प्रेगनेंसी के समय इसका रोल होता है, ये इंक्रीज हो जाती है। पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, जो पीछे की है ये वॉल है, जो पीछे की वॉल होती है ये वाली, एनस की तरफ जो वॉल होती है। ठीक है, यहाँ पेरिनियम पार्ट होता है यहाँ, और यहाँ पे एनस वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये पीछे से रेक्टम, एनस, ये सब सिग्मोइड कोलोन ये होते हैं वेजाइना के रिलेशंस। अभी आगे अपन बात करेंगे, वहाँ आपको मैं समझाऊंगा। तो ये पीछे वाली जो वॉल है, ठीक है, ये पीछे वाली जो दीवार है ये 9 से 10 सेंटीमीटर की होती है। कितनी? 9 से 10 सेंटीमीटर की ये होती है। ये इट कट ड्यूरिंग एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी जब करते हैं, एपिजियोटोमी कब करते हैं दोस्तों? क्राउनिंग के समय। जब क्राउनिंग होती है, जब बच्चे का हेड दिखने लग जाता है कि बाहर आने वाला है, उस समय हमें लगता है वो बाहर नहीं आ पाएगा, तो हम फिंगर वहाँ पे लगा के और कट कर देते हैं। ठीक है, वो कट क्यों करते हैं? मीडियोलेटरल कट करते हैं। ठीक है, तो उस कट करने से क्या होगा? बेबी बाहर आ जाएगा। तो वो कट कौन सी वॉल में करते हैं? वेजाइना की एंटीरियर वॉल में या पोस्टीरियर वॉल में? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो पोस्टीरियर वॉल आपको करके आना है। ठीक है, देखो आपको एनाटॉमी के साथ साथ फीमेल के जो इंटरनल जेनेटेलिया की जो एनाटॉमी है, उसी के साथ साथ हम क्लिनिकली भी हम आपके कवर करते जा रहे हैं। तो अपनी क्लास को अच्छे से वॉच करें, नोट्स बनाएं, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल, जो डिफरेंस आ रहा है कि एंटीरियर वॉल तो छोटी है, 7 से 8 सेंटीमीटर है, उससे थोड़ी बड़ी पोस्टीरियर वॉल है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू इंसर्शन और प्रोट्रूजन ऑफ सर्विक्स। क्योंकि जो सर्विक्स है वो एंटीरियर वेजाइनल वॉल में उसका इंसर्शन है। ठीक है, इस वजह से ये सब देखने को फर्क है। ठीक, डिफरेंस है। एंटीरियर और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो सर्विक्स है वो एंटीरियर वेजाइनल वॉल से इंसर्ट हो रहा है, प्रोट्रूजन हो रहा है, इस वजह से। नेक्स्ट है फोर्निक्सिस। फोर्निक्सिस क्या होता है दोस्तों? जैसे देखो ये यूट्रस का ये सर्विक्स वाला पार्ट है। ठीक है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है। सर्विक्स के यहाँ से ये वेजाइना इस तरह से होती है, आपने देखा होगा इमेज, इस तरह से। तो यहाँ पे ये कुछ क्लेफ्ट रह जाते हैं। ठीक है, ये खांच रह जाती हैं ये साइड में। ठीक है, सर्विक्स और वेजाइना के साइड में। क्लियर है? तो इनको क्या बोलते हैं? हम क्लेफ्ट बोलते हैं, केविटीज कहते हैं। एट अपर एंड ऑफ वेजाइना, वेजाइना के अपर एंड पे क्लेफ्ट यानी कुछ खांच रह जाती हैं। अपर एंड में केविटीज जैसी, गड्ढे जैसी चीज़ें रहती हैं। तो ये 4 प्रकार से होते हैं फोर्निक्सिस, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। एक सामने, एक पीछे, 2 साइड में। ठीक है, तो एंटीरियर वाली कैसी होती है? मोस्ट सेलो होती है। सेलो मतलब बहुत मतलब सुपरफिशियल होती है। और पोस्टीरियर कैसी होती है? डीप होती है। डीप में पी आ रहा है, आप याद रख सकते हैं। पोस्टीरियर कैसी होती है? डीप होती है। ठीक है, गहरी होती है। और एंटीरियर कैसी होती है? सुपरफिशियली होती है।
और लेटरल, लेटरल जो होती है साइड वाली, ये इमेज में आपको साइड वाली दिख रही हैं, ये साइड वाली फोनिक सेल्स दिख रही हैं। तो ये हार्मोनल स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है। यहीं से अपन स्वाब्स लेते हैं लेटरल फोनिक्स के यहाँ से, और यहाँ से हम पल्सेशन फील करते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम में यहाँ पे यदि फिंगर रखोगे इस पार्ट पे, लेटरल साइड पे, इस पार्ट पे आप फिंगर रखोगे तो आपको पल्स जैसा फील होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या, किस साइन के नाम से जानते हैं? ये साइन भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है दोस्तों। तो ये है ओजिएंडर साइन, ठीक है। कैसा साइन है ये? ओजिएंडर साइन। तो ओजिएंडर साइन कब देखने को मिलता है? 8th वीक पे, ठीक है। ओजिएंडर साइन, या ये लिख लो यहीं पे साइड में, 8th वीक पे ये देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ओजिएंडर 8 ऐसे याद रखो, ओजिएंडर 8। ओजिएंडर साइन में क्या होता है? जो लेटरल फोनिक्सेस हैं वहाँ पे पल्सेशन फील होता है, ये प्रेगनेंसी का एक साइन है। नेक्स्ट है, अब ये कंफर्म साइन नहीं है, ठीक है। साइन कभी भी ये कंफर्म नहीं माना जाता है, क्योंकि ये साइन किसी ट्यूमर होने की वजह से भी हो सकता है ना, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी में भी, या फिर वहाँ पे कोई गांठ हो गया उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है वेजाइनल डायफ्राम रेस्ट। जो वेजाइनल डायफ्राम लगाते हैं, आपने देखा होगा इस तरह से आपने जब कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ा तो इस तरह से आपने एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या होता है? वेजाइनल डायफ्राम होता है, और ये कहाँ पे लगता है? ये कैप जैसी है, ये यहीं पे लगते हैं, ठीक है। सर्विक्स को कवर करने के लिए। तो ये साइड में कहाँ फिट होगा, ठीक है। ये साइड में कहाँ फिट होगा? सर्विक्स के यहीं पे, फोनिक्स के यहाँ पे। तो रेस्ट ऑन द फोनिक्सिस, इंसर्टेड 3 hours बिफोर सेक्स एंड रिमेन देयर फॉर 6 hours आफ्टर सेक्स। सेक्स से 3 घंटे पहले, 3 hours पहले इसको लगाना है, ठीक है। वेजाइनल डायफ्राम को ऐसा स्ट्रक्चर होता है डोम शेप का, और 3 hours पहले इंसर्ट करना है, और 6 hours आफ्टर इसको रिमूव करना है। 6 hours आफ्टर तक उसको रहने देना है, 6 घंटे तक। और ये जो वेजाइनल डायफ्राम है, ये कभी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD आप पढ़ते हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, HIV एड्स, ये सब क्या है, सिफिलिस, ये सब की सब तमाम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। तो इनसे ये प्रिवेंट नहीं करता है, क्योंकि ये हट भी सकता है। इसके अंदर नोनोक्सिनोल 9 जो जेली होती है वो इसके अंदर होती है, स्पर्मिसिडिल वो होती है। ये तमाम क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव के यहाँ से पुटअप होते हैं। तो क्लिनिकली यदि देखा जाए तो लेटरल फोनिक्स के यहाँ ओजिएंडर साइन देखते हैं, और यहीं पे आपका जो वेजाइनल डायफ्राम होता है कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट, वो भी यहीं पे फिट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, वेजाइना के अंदर कोई ग्लैंड होती है क्या? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर होगा नो। वेजाइना के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ग्लैंड्स नहीं होती हैं, ठीक है। ग्लैंड्स, जो वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है वो किसका होता है? एंडोसर्वाइकल ग्लैंड्स का होता है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड होता है। एंडोसर्वाइकल कहाँ है? सर्विक्स के अंदर है। एंडोमेट्रियल कहाँ है? यूट्रस के अंदर है। जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो ओनली एट टाइम ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है। इंटरकोर्स यहाँ लिखा हुआ है, सी आप यहाँ ऐड कर लेना, इसमें इंटरकोर्स होता है, ठीक है। तो इंटरकोर्स के समय बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है? वेजाइनल डिस्चार्ज सीक्रेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वाइकल जो डिस्चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं? एल्कलीन होते हैं। कैसे होते हैं? एल्कलीन। 6 से 8, 6 to 8 होता है उनका pH। कितना होता है? 6 to 8। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना का रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आपके जो नोट सेट लगा वहाँ पे भी, नोट सेट के अंदर 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है रिलेशन से। वो क्वेश्चन क्या था वो आपसे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इंटीरियर पार्ट में अपर 1/3 में यूरिनरी ब्लैडर होता है। क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। जैसे इस इमेज से आप समझोगे, इस इमेज से ही रिलेशन अच्छे से समझ आएगा आपको, अच्छे से आपको समझना है। देखो ये जो ये येलो वाला, ये ब्लैक मैंने बना दिया, ये कौन सा पार्ट है? वेजाइना पार्ट है, ठीक है। इसके आगे क्या है? ये ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लैडर हो गया, ये यूरिथ्रा हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है अपर 1/3 पार्ट में क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है ऊपर की तरफ, और लोअर 2/3 में क्या है? यूरिथ्रा। क्लियर है?
तो इस इमेज में आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ ये वेजाना है, ये ब्लैक मैंने लाइन बना दी है यहाँ तक, ये सर्विक्स के टच हो रही है ब्लैक लाइन। तो यहाँ के ऊपर वाले पार्ट में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है और इसके नीचे ये यूरिथ्रा है। फिर पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ देखें, अब ये वेजाना, ये लाइन मैंने बनाई ब्लैक लाइन, ये वेजाना है। इसके पीछे की तरफ क्या चीज़ है, इसके पीछे की तरफ क्या है, रेक्टम है, ठीक है। और क्या है, अपर की 1/3 में क्या, पाउच ऑफ डगलस है। पाउच ऑफ डगलस, इसको रेक्टो यूट्रन पाउच के नाम से भी जानते हैं। कौन से पाउच के नाम से, रेक्टो यूट्रन पाउच, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये पाउच ऑफ डगलस है, ये पेरिटोनियम का इस तरह से फोल्ड बना हुआ है यहाँ पे। यूट्रस, वेजाइना और रेक्टम, ये रेक्टम पीछे है, ये यूट्रस है, ये वेजाइना है। इनके बीच में ये जो पाउच बन रहा है इस तरह से, ये जो पाउच बन रहा है दोस्तों, ये पेरिटोनियम का पाउच है। इसको ही ये रेक्टम और यूट्रस के बीच आ रहा है, इसलिए इसको रेक्टो यूट्रन पाउच के नाम से जानते हैं। इसको पाउच ऑफ डगलस के नाम से भी जानते हैं। और मिडल 1/3 में एंटीरियर की तरफ क्या, रेक्टम आता है, ठीक है। पीछे ये रेक्टम आ गया बीच में, और नीचे लोअर 1/3 पार्ट में पेरिनियल बॉडी। ये देखो पेरिनियल बॉडी यानी लिखा हुआ मैंने, पेरिनियल बॉडी। खूब सारी मसल्स की ये एक स्ट्रक्चर होती है पेरिनियल बॉडी, ये यहाँ पे। नेक्स्ट है लेटरल। लेटरल में कौन सी, लेटरल्स मतलब साइड में, साइड में एक विशेष प्रकार का लिगामेंट होता है जिसे मेकन रोड लिगामेंट या कार्डिनल लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका जो ये यूट्रस है, इस यूट्रस को होल्ड करके रखता है। इसको कार्डिनल लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। यहीं पे आप लिख लीजिए मेकन रोड लिगामेंट के साइड में, कि जो मेन जो सपोर्ट करता है यूट्रस को, यूट्रस एक जगह फिट है ना, सेट है, वो अपनी जगह से हिले नहीं, तो उसको वो प्रोलैप्स नहीं हो, ठीक है। तो ऑलरेडी गॉड ने एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया है जिसका नाम मेकन रोड लिगामेंट है। इसको कार्डिनल लिगामेंट, ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, ये होल्ड करके रखता है यूट्रस को पेल्विक कैविटी में। नेक्स्ट है लेवेटर एनी मसल। लेवेटर एनी मसल्स भी यहीं पे होती हैं, ये लेटरल साइड में होती हैं सब के सब, ये तीनों, ये सब लिगामेंट मसल्स। बल्बो कैवर्नस मसल्स, वेस्टिबुलर बल्ब, बार्थोलिन ग्लैंड, ये सब के सभी लेटरल साइड में होते हैं वेजाइना के। क्लियर है, समझ में आई। वेजाइना के अंदर नहीं होती है बार्थोलिन ग्लैंड, वो मसल्स साइड में होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल कौन कौन से रिलेशंस हैं, वही आप यहाँ से समझ सकते हैं इस इमेज के थ्रू। तो ये मेकन रोड जो लिगामेंट है, ये क्वेश्चन आपके आया था एग्जाम के अंदर, नोट सेट के अंदर। नेक्स्ट है एंगल ऑफ वेजाइना। जब फीमेल इरेक्ट पोस्चर मतलब सीधे खड़े रहती हैं तो उस समय में 45 डिग्री रहता है एंगल वेजाइना का, हॉरिजॉन्टल प्लेन से यदि हम देखें। नेक्स्ट है सुपाइन पोजीशन में यदि फीमेल रहती हैं तो उसमें 75 डिग्री पे वेजाइना का एंगल बनता है विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट है एंटी वर्जन एंगल। दोस्तों एंटी है, ये ई कर लेना यहाँ पे, ANTE, एंटी, ये आपको पता है, इसे अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। एंटी वर्जन, ANTE कर लो इसको, ठीक है। एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। एंटी वर्जन का मतलब होता है जो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है। देखो ये सर्विक्स है, यहाँ पे सर्विक्स है, ये और ये वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। और जो एंटी फ्लेक्शन एंगल है ये 120 डिग्री का होता है। ये यूट्रस की बॉडी से सर्विक्स के बीच में बनता है, ठीक है। तो वो एंटी फ्लेक्शन एंगल होता है, ये 120 डिग्री का होता है। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि एंटी फ्लेक्शन एंगल किस किस के बीच में होता है, बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स के बीच में। एंटी वर्जन एंगल वेजाइना और सर्विक्स के बीच में होता है 90 डिग्री का। नेक्स्ट है डेंड्राइट सेल। डेंड्राइट सेल क्या होती है दोस्तों, एक प्रकार की फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि वेजाइनल म्यूकोसा में ये होती हैं। इनका काम है फेगोसाइटोसिस मतलब भक्षण करना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, उनको इनगल्फ करना,
और ट्रांसमिशंस ऑफ HIV। नेक्स्ट है रूगे। रूगे क्या होते हैं दोस्तों, इस तरह से लाइनिंग्स होती हैं वेजाना के अंदर, इस तरह से, उन्हें ऐसे आपकी स्टोमक में भी होते हैं, ठीक है, उसे भी वहाँ पे भी रूगे कहते हैं। नेक्स्ट है ये ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं वेजाइनल म्यूकोसा के, ये स्टमक में भी पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में भी पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर में भी पाए जाते हैं। इन्हें एक प्रकार के ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं जिन्हें हम रूगे नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की बात करें तो आर्टरी भी होती है, वेन भी, ड्रेनेज भी होता है। तो आर्टरी के अंदर बात करें तो अपर पार्ट जो है वेजाना का, उसमें सर्वाइको ब्रांच सप्लाई करती है यूट्राइन आर्टरी की। यूट्राइन आर्टरी की सर्वाइको ब्रांच जो ब्रांच है वह सप्लाई करती है। लोअर पार्ट को मिडल रेक्टल और इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है। आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि इंटरनल ऑर्गन्स को, इनको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, पुडेंडल आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट है मेन आर्टरी वेजाइनल ब्रांच किसकी होती है, ये इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। मेन आर्टरी इज वेजाइनल ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। वीनस कहाँ ड्रेनेज होगा, इंटरनल इलियक के अंदर ही वीनस ड्रेन, वापिस ब्लड कहाँ किस में जाएगा, इंटरनल इलियक में जाएगा। नेक्स्ट है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फ जानते हैं आप, लिम्फ के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं आपकी। लिम्फेटिक ड्रेनेज तो अपर 1/3 पार्ट से कहाँ होते हैं, इलियक, एक्सटर्नल इलियक नोड्स में होंगे ड्रेनेज लिम्फ, ठीक है। मिडिल 1/3 पार्ट से इंटरनल इलियक में होंगे और अपर से एक्सटर्नल में हो रहे हैं, और लोअर 1/3 से सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के अंदर हो रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई अपर 2/3 को किससे सप्लाई होती है, L1 L2 सिंपैथेटिक सप्लाई और S2 S3 4 पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। क्लियर है। और लोअर 1/3 पार्ट को कौन सप्लाई करता है, पुडेंडल नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजाना का जो लोअर 1/3 पार्ट है वहाँ पे कौन सी सप्लाई होती है, पुडेंडल नर्व सप्लाई करती है लोअर 1/3 पार्ट में। तो नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ब्लड सप्लाई, रूगे, डेंड्राइट सेल, एंगल ऑफ वेजाइना और रिलेशंस जिसमें मेकन रोड लिगामेंट, पाउच ऑफ डगलस, ठीक है, पाउच ऑफ डगलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और रिलेशन ऑफ वेजाइना हो गया। फोर्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजेंडर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। ये एपिजियोटोमी कौन सी वॉल पे करते हैं, पोस्टिविजनल वॉल पे करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। डोडेनल बेसिलाई बैक्टीरिया के बारे में आपको रीड करना है, एक झलक करना है, देखना है एग्जाम से पहले। एपिथेलियम कौन सी होती है न्यूबॉर्न में, एडल्ट फीमेल में, न्यूबॉर्न के अंदर, ठीक है ना। तो ये सब के सब पॉइंट है आपके इंटरनल जेनेटेलिया वेजाना के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, अपनी क्लास को वॉच करें, ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन।